नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने इनइक्वालिटीज के कॉन्सेप्ट को सीखा था। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम इनइक्वालिटीज के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। मैं बिल्कुल अश्योर करता हूं आपको कि आज के बाद आपको कभी इनइक्वालिटीज की वीडियो सर्च नहीं करनी पड़ेगी। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना। मैं आपको हर एक टाइप का हर एक क्वेश्चन कवर कराने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, हमारे पास ऐसे जब इस तरीके की फॉर्मेट आती है ना, ये ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगा हुआ होता है, ठीक है, तो इसको हम इनइक्वालिटी बोलते हैं। जब इक्वल का साइन लगा होता है तो हम इसे इक्वेशन बोलते हैं। ये मैंने आपको पिछली बार बता दिया था। अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमें यहाँ पर एक्स की रेंज बतानी है कि एक्स किस रेंज के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है एक्स इज लेस देन इक्वल टू -2। इसे हम लेस देन इक्वल टू का साइन बोलते हैं। अगर अगर एक्स की तरफ ऐसा होता तो इसको हम ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन बोलते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये ग्रेटर भी है और इक्वल भी है, ठीक है। यानी कि जो भी संख्या इधर लिखी हुई होती है वो उस एक्स का मान होता है, ठीक है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बोल रहा है कि एक्स की वैल्यू -2 से छोटी है, पर कितनी छोटी है, इनफाइनाइटली छोटी है। और इनफाइनाइट किधर, अब प्लस वाला इनफाइनाइट तो आने नहीं वाला, क्योंकि -2 से ही छोटी है, तो माइनस की तरफ ही बढ़ेगा एक्स इधर। तो ये होगी माइनस इन्फिनिटी से लेकर और -2 के बीच, ठीक है। इन्फिनिटी पे कभी भी इक्वल टू का साइन नहीं आता, क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता, इसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। और हम इसको ऐसे दर्शाते हैं, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी। मैंने बताया था इन्फिनिटी के साथ में हमेशा स्मॉल ब्रैकेट का यूज होता है, यानी ओपन इंटरवल का यूज होता है। और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, और इसलिए यहाँ पर होगा लार्ज ब्रैकेट यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट का यूज, और यहाँ पर लिख दूंगा मैं -2। ये हुआ आपका पहला सवाल, ठीक है। अब देखते हैं हम दूसरा सवाल। यहाँ पर दिया है एक इक्वेशन दी है, इक्वेशन नहीं, इन इक्वेशन कहेंगे हम इसको, ठीक है। ये एक इनइक्वालिटी दी है, इसमें हमें एक्स की रेंज फाइंड करनी है। तो ऐसे सवालों को हमें कैसे करते हैं हम ऐसे सवालों को हल। ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमें हमारा यहाँ पर मकसद ये है कि किसी भी तरीके से हमारा एक्स अकेला हो जाए। यहाँ पर एक्स अकेला हो जाए, बाकी चाहे इधर कुछ हो इधर कुछ हो, ठीक है, उससे हमें मतलब नहीं, बस एक्स अकेला हो जाए, क्योंकि हमें एक्स की ही रेंज फाइंड करनी है, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी चीजें एक्स के साथ में है उसको हम हटाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर प्लस माइनस वाले हटाते हैं, जो भी प्लस माइनस में होते हैं, यहाँ पर माइनस का होता है या प्लस का है, तो हम उसे हटाने की कोशिश करते हैं। उसको हम कैसे हटाते हैं, विपरीत साइन वाले से हम विपरीत साइन वाले को हम वहां पर ले आते हैं। जैसे यहाँ पर +2 है तो हम यहाँ पर -2 को ले आएंगे, और -2 को लाएंगे तो हम तीनों तरफ लाएंगे -2 को। तो यहाँ भी हम -2 घटाएंगे, इसमें से +2 है यहाँ पर, यहाँ भी हम -2 घटाएंगे, और यहाँ 5 में से भी -2 घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ 1 - 2 हो जाएगा -1, 3x, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बच जाएगा 5 में से 2 गया 3, ठीक है। अब यहाँ तक हम पहुंचे। अब मल्टीप्लाई वाले को कैसे हटाएं, ये x के मल्टीप्लाई में है, तो हम इसको कैसे हटाएंगे। हम इसको ऐसे हटा सकते हैं, हम अगर 3 से डिवाइड करते हैं इसको तो ये कट जाएगा, x अकेला हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ अकेले को डिवाइड नहीं कर सकते, हमें दोनों तरफ भी 3 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ भी 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/3, यहाँ पर x और ये 1, ये हो गया। x जो है -1/3 से 1 के बीच में लाई करता है, और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज होगा, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू भी इंक्लूड है इसमें। तो हम इस वैल्यू को लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर केवल लेस देन का साइन है, तो इसलिए हम यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट यानी ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, ओपन इंटरवल लेंगे, और यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो ये भी हो गया आपका दूसरा सवाल हल, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखते रहना कैसे मैं कर रहा हूँ सब कुछ, और इन सभी सवालों को आप खुद से भी ट्राई करके देखना। जब तक आप खुद नहीं करेंगे तो आप नहीं सीखेंगे। मैथ को रट के नहीं सीखा जा सकता, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भैया कुछ नहीं सीखने वाले, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको जरूर ये सारे सवाल खुद से करके देखने हैं, तभी आप सीख पाओगे। तो चलिए अब देखते हैं तीसरे नंबर का सवाल।
ये दिया है -6 2x, ठीक है। ये दिया है हमारा -2x जो है -6 और 8 के बीच में लाई करता है। पर हमें तो x की रेंज फाइंड करनी है, x की ही वैल्यू पता करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ से 2 हटाना है, 2 हटाना है और माइनस भी हटाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले 2 से मल्टीप्लाई 2 से हम डिवाइड कर देते हैं इसको। यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 2 से, एक नई लाइन में लिख देता हूँ -6, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, इससे कट जाएगा 3 बार, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा 4 बार। तो ये आ जाएगा -3 माइनस का x और ये < 4, ठीक है। अब यहाँ पर हमें माइनस का x दिखाई दे रहा है, तो हम इसको किससे, -1 से डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि -1 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो क्या होगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, x अकेला हो जाएगा, वही हमें चाहिए थी। तो हम करते हैं इसको, x को हमने -1 से डिवाइड किया तो क्या होगा, यहाँ भी माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ पर -4 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या ये आपका उत्तर हुआ? नहीं, ऐसा मत कर देना भैया, पाप हो जाएगा वरना, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से देखना, जब हम माइनस को यहां से हटाते हैं ना, तो एक चमत्कार होता है यहाँ पर। क्या होता है? एक चमत्कार होता है भैया। वो क्या, जब हम माइनस को यहां से हटाते हैं तो ये इनइक्वालिटीज के साइन पलट जाते हैं। क्यों? चलो बताता हूं। हमें पता है -2 -3 से बड़ा है, ये साइन बता रहा है जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, -3 से बड़ा होता है -2, ठीक है। अब अगर मैं माइनस से इसको डिवाइड कर दूं, यानी दोनों ओर से माइनस हटा दूं, तो क्या होगा, 2 बड़ा हो जाएगा 3 से। क्या ऐसा संभव है? क्या 2 3 से बड़ा होता है? नहीं होता ना। तो यही कारण है, जब हम माइनस से मल्टीप्लाई या माइनस से डिवाइड करते हैं तो हम उसका इनइक्वालिटी का साइन पलट देते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जब भी हम माइनस साइन को बदलेंगे तो इनइक्वालिटी का हम साइन पलट देंगे। तो ये यहां पर हो जाएगा, ये माइनस से माइनस काट दिया मैंने, तो ये हो जाएगा, ये साइन पलट जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा, ये भी साइन पलट जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, लेकिन -4 होगा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ अच्छा नहीं दिख रहा है हमें, क्योंकि ये हमें दिख रहा है कि x 3 से छोटा है और यहाँ पर -4 से बड़ा है, ये उल्टी लिखी हुई दिखाई दे रही है। तो मैं इसको बस सीधा करके लिख दूंगा, यहाँ पर -4 ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये इसका सही ढंग हुआ लिखने का। तो मैं इसको इंटरवल में कैसे शो करूंगा, इसको मैं ऐसे शो करूंगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो मैं यहाँ पर कौन सा ब्रैकेट लगाऊंगा, क्लोज ब्रैकेट लगाऊंगा। तो यहाँ पर -4 और -4 से 3 तक ये आ जाएगा आपका x का मान, ठीक है दोस्तों। ये हुआ आपका तीसरे नंबर का सवाल। बहुत ध्यान से देखना, अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा से पीछे से रिटर्न करके देखना, ठीक है दोस्तों। पर बिल्कुल ध्यान से देखना और एक एक सवाल को खुद करके देखना। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन, 1 4 3x। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो जैसे हमने सेकंड नंबर का क्वेश्चन किया था, यहां से हमें ये वैल्यूज हटानी है, x को अकेला करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, विपरीत साइन वाले को जोड़ दूंगा या घटा दूंगा, जो भी करूंगा, ठीक है। यहाँ पर +4 है तो मैं -4 कर दूंगा सब जगह तक, तो यहाँ पर -4 होगा, ठीक है। यहाँ पर भी -4 होगा और यहाँ पर भी -4 होगा। फर्स्ट स्टेप आया समझ में। ये यहाँ पर कट जाएगा, ये 1 में से 4 जाएगा तो -3 आएगा, और यहाँ पर बचेगा -3 है, और यहाँ पर बचेगा 6। अब मैं एक स्टेप कम कर दे रहा हूं, मैं डायरेक्ट यहाँ पर 3x से डिवाइड करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ से 3x को भगाना है। यहाँ पर x के साथ में क्या लगा हुआ है, 3x, वो भी माइनस का, तो माइनस के 3x से ही मैं डिवाइड करूंगा इसको, ठीक है। मैं इसको माइनस के 3x से तीनों तरफ डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा, यहाँ -3 से -3 कटेगा, 1 आएगा, यहाँ पर 3 दूनी 6 होगा, लेकिन ये माइनस का होगा, और यहाँ पर ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो क्या आने वाला है, ध्यान रखना, मैंने माइनस से डिवाइड किया है, तो इसका मतलब है कि साइन पलटने वाले हैं। यहीं पर ये स्टेप में गलती होती है, इसको ही ध्यान से करना है, ठीक है। तो ये साइन पलटने वाले हैं, यहाँ पर 1 होगा, साइन पलट जाएगा, x आ जाएगा यहाँ पर,
ये साइन पलट जाएगा और यहाँ पर 2, लेकिन ये माइनस का 2 होगा। अब मैं इसको थोड़ा रीअरेंज कर देता हूँ, सही से लिख देता हूँ। यहाँ पर -2 ग्रेटर देन इक्वल टू x, और ये ठीक है। इसको इंटरवल में भी लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या होगा, अब आपको इंटरवल लगाना आ गया होगा। यहाँ पर क्लोज इंटरवल आएगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो क्लोज इंटरवल आएगा -2, और यहाँ पर केवल लेस देन का साइन है, तो इसलिए कौन सा इंटरवल आएगा, ओपन इंटरवल आएगा, तो यहाँ पर 1। ये हुआ आपका फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से करना। चलिए अब 5th नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों ये एक नए टाइप का क्वेश्चन है, ये टाइप बदल गया है। यहाँ पर हमें x की वैल्यू दी है 1 से 2 के बीच में, और हमें पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी। इसको करने के लिए हमें थोड़ा सा एक वैसे तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी है, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसका पूरी इक्वेशन का स्क्वायर कर देंगे। इधर भी स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही आने वाला है, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन अभी देखना अभी क्या गड़बड़ होने वाली है। 6th क्वेश्चन पर चलते हैं। -2, ये आपको छठा क्वेश्चन दिया है। इसमें भी आपको क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर की रेंज पूछी है। एक्स का बताया है कि -2 से लेकर 3 के बीच में पड़ता है, ठीक है। और हमें बताइए आप एक्स स्क्वायर क्या होगा। तो बच्चे क्या करते हैं कि जैसे पिछले वाले सवाल में किया वही करते हैं, यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे 4 लिख देंगे, और यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे 9 लिख देंगे। लेकिन ऐसा करोगे तो भैया पाप लगेगा, ठीक है, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। तो बेसिकली हम करते कैसे हैं इन सवालों को, तरीका सही ये होता है, हमें पता है कि x का मान दिया है -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है। वैसे तो ये सब रियल वैल्यूज पर काम करते हैं इनइक्वालिटीज, लेकिन मैं यहाँ पर इंटीजर ही ले रहा हूँ, इससे ही काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। तो x इसके बीच में लाई करता है, इसका मतलब ये x के सेट हैं, x के सेट में ये सब नंबर्स हैं पक्का। हमें पता करना है कि एक्स स्क्वायर के सेट में कौन कौन से नंबर आने वाले हैं। भाई मैं इनका स्क्वायर करूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 0 का 0, 1 का 1, 1 का मैंने लिख दिया, 2 का भी लिख दिया, 3 का 9 लिख दूंगा, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि जो एक्स स्क्वायर का सेट आया है इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ठीक है, उनको देखना है। हम भाई ये जो रेंज निकाल लेते हैं हम, रेंज का मतलब होता है सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू, उसके बीच में कहीं आपका जो है वेरिएबल पड़ता है। अब हमें एक्स स्क्वायर का पता करना है, इसका मतलब भी तो यही है कि सबसे छोटी वैल्यू क्या होने वाली है और सबसे बड़ी वैल्यू क्या होने वाली है, वही हमें देखना है। तो यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 0 है भैया। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 9 है भैया। अब ये साइन भी आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक लगाने हैं, ठीक है। तो x 0 से बड़ा होगा जी, क्या बराबर भी होगा, हाँ होगा, क्योंकि ये इसके सेट में उपस्थित है तो इसलिए बराबर भी होगा। x 9 से छोटा होगा, लो भैया छोटा होगा, लेकिन क्या बराबर भी होगा, हाँ होगा, क्योंकि ये इसके सेट में उपस्थित है। अगर ये सेट में उपस्थित ना होते तो हम ऐसा नहीं लिख पाते इक्वल टू का साइन। आगे देखते हैं एक सवाल में। तो ये हुआ आपका 6ठे नंबर का क्वेश्चन। आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन, वैसे तो मैंने इस पे HW लिख दिया है क्योंकि ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन। -3x2, यहां पर भी आपको एक्स स्क्वायर की रेंज पूछ रहा है। ये आपको -3 से 2 के बीच में दिया है x, और पूछ रहा है कि भैया एक्स स्क्वायर किसके बीच में पड़ेगा। देख लेते हैं, उसी तरीके से करना है। वैसे मैं आपको इसका शॉर्ट तरीका भी बता दूंगा कैसे आप डायरेक्टली इसको एक ही लाइन में लिख देंगे, पर पहले आपको इस लॉन्ग मेथड से जाना होगा, ठीक है। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, ये तो हमें दिए है एक्स के सेट, एक्स मतलब इसके बीच में लाई करता है, पक्की बात है। तो ये आपको सेट दिया है एक्स का, ठीक है। अब हमें देखना है एक्स स्क्वायर में क्या क्या होने वाला है। ये होगा 9, ये होगा 4, और ये होगा 1, 0, 1 का मैंने लिख दिया स्क्वायर 1, 2 का भी लिख दिया, ठीक है। तो अब हमें देखना है एक्स स्क्वायर की रेंज क्या होने वाली है। हमें इस सेट में देखना है कि सबसे छोटा नंबर क्या है, ठीक है।
बच्चे क्या करने वाले थे, यहाँ पर डायरेक्ट लिखने लिखने वाले होते कि भैया यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। लेकिन वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो तो पाप हो जाएगा। तो उस पाप से बचने के लिए आपको इस तरीके से जाना होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि एक्स स्क्वायर का रेंज पता करने के लिए आपको देखना है कि एक्स स्क्वायर के सेट में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। भैया यहाँ पर 0 है, लो जी 0 है। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, भैया 9 है, लो जी 9 है। तो क्या इसमें पहले से 0 इंक्लूड थी, भैया क्या इसमें -3 के बीच में, -3 से 2 के बीच जाने पर 0 भी आती है, हाँ भैया आती है, इसलिए 0 तो आएगी, इसलिए 0 पर इक्वल टू का साइन होगा। लेकिन क्या 9 पर भी इक्वल टू का साइन होगा, अभी हम देखते हैं कि दिया क्या था। दिया था हमें यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं था, यानी कि 3 इसमें इंक्लूड नहीं था। इसी तरीके से 9 भी इंक्लूड नहीं होगा, 9 से छोटी छोटी वैल्यूज होगी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर इक्वल टू का साइन हम नहीं लगाएंगे। इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी मैं एक्स स्क्वायर निकालने की आपको एक शानदार ट्रिक बताऊंगा, डायरेक्ट आप निकाल पाएंगे। बस बने रहे वीडियो में लास्ट तक। देखते हैं हम 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन आपको दिया है, एक्स दिया है आपको 1 से 5 के बीच में, ठीक है दोस्तों। और आपको पूछ लिया है मोड एक्स कहां पर, मोड एक्स की रेंज क्या होगी। मोड एक्स भी एक्स स्क्वायर की तरह ही काम करता है। जैसे एक्स स्क्वायर में हम कोई भी वैल्यू रखते हैं, कोई भी नेगेटिव वैल्यू भी रखते हैं, तो वो पॉजिटिव ही मिलता है। और मॉडुलस वाली वीडियो मैंने आपको पढ़ा रखी है, इसमें आप अच्छे से देख के आना कि मॉडुलस का फंक्शन कैसे काम करता है, इसके क्या क्या चाल चरण होते हैं, वो आप सब उस पिछली वीडियो में देख के आना, ठीक है। तो मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि मोड एक्स की रेंज कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। भैया वही बात है कि एक्स का पता कर लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके बीच में पड़ रहा है, क्या 0 भी है, नहीं भैया 0 नहीं है, ठीक है। तो मोड एक्स, भाई जब इसमें नेगेटिव फंक्शन ही नहीं है, तो मोड एक्स जो है ना, वो अगर नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही देता है। अगर मोड के अंदर 2 रखा है तो 2 ही मिलेगा, अगर -2 भी रख दिया ना तो भी 2 मिलेगा। ये अंदर से एक और माइनस इसको एक्स्ट्रा दे देता है, जिससे उसकी वैल्यू प्लस हो जाती है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया है। तो इसका मतलब मोड एक्स भी सेम सेट मिलने वाला है, ठीक है। तो मोड एक्स भी यही सेम हो जाएगा जो एक्स दिया है। लेकिन लेकिन ये तब गड़बड़ हो जाएगा जब आपको फंक्शन माइनस में दे दिया होगा, जब आपको एक्स की वैल्यू माइनस में दे दी होगी। वो भी देख लेते हैं। 10वां सवाल है, -2 से 5 के बीच में दिया है और पूछ लिया है कि मोड एक्स क्या होगा भैया, ठीक है। मोड एक्स क्या होगा, मोड एक्स की रेंज क्या होगी। तो वही तरीका अपनाएंगे, -2 -1 0 1 2 3 4 5। तो देखते हैं मोड एक्स कैसे कैसे काम करता है। भाई -2 रखेंगे तो क्या देगा, ये 2 देगा। -1 रखेंगे तो क्या देगा, ये 1 देगा। 0 रखेंगे तो 0 देगा। 1 रखेंगे तो 1 देगा। 2 रखेंगे तो 2 देगा। ये मैंने पहले ही लिख लिया है। और चलो एक बार और लिख दूंगा, क्या बिगड़ रहा है। 2 रखेंगे 2 देगा, 3 रखेंगे 3 देगा, 4 रखेंगे 4 देगा, 5 रखेंगे 5 देगा, ठीक है। यानी कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो वो सेम मतलब पॉजिटिव में ही देने वाला है, ठीक है। अब हमें मोड एक्स की रेंज पता करनी है। तो रेंज पता करने के लिए हम सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू इनका पता करते हैं हम। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है, यहाँ पर 0 दिख रही है। लो भैया 0। तो क्या पहले 0 इंक्लूड थी, हाँ थी, अब भी है, तो इसलिए इक्वल टू का साइन में लगाऊंगा। अब सबसे बड़ी वैल्यू देखेंगे, क्या है, 5 है। तो भैया 5 लिख दिया मैंने। क्या 5 पहले इंक्लूड था, हाँ भैया था। तो इसलिए मैं यहाँ पर 5 पे भी ग्रेटर लेस देन इक्वल टू का साइन लगा दूंगा। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है दोस्तों। और ये आपको खुद से करके देखना है, HW दिया है मैंने। और ये है आपका 12वां सवाल। अब देखते हैं हम 12वां सवाल। 11 नंबर को आप खुद करेंगे। ये दिया है आपको 2/x+5 इज ग्रेटर देन 0। हमें x की रेंज पता करनी है यहाँ पर भी, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चे, होशियार बच्चे, कि हमें तो पता है
जब भी बटे में ऐसे दिखाई दे तो वज्र गुणा करते हैं और उड़ा देते हैं। अब उड़ाओगे तो क्या होगा, ये जीरो की गुणा में जाएगा तो ये जीरो होगा। अब भैया इसका मान निकाले, यहाँ पर कोई वेरिएबल दिख रहा है, वही है नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। तो यहाँ पर करें क्या, कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसे सवालों को करने के लिए हम अगली क्लास में इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। और हाँ, मैं आपको स्क्वायर की ट्रिक बताने वाला था। देखो, जब भी आपको एक्स की वैल्यू नेगेटिव से नेगेटिव ही दी गई हो, जैसे कि मैं यहाँ पर -5 से -2 लिख दूं, तो आपको क्या करना है, जब दोनों नेगेटिव दिए हों तब भी आपको डायरेक्ट बस स्क्वायर करके लिख देना है। ठीक है, नंबर 1 ट्रिक। नंबर 2, जब आपको दोनों पॉजिटिव दिए हों, जैसे कि ये 2 से 5 के बीच दे दिया, तो भी आपको डायरेक्ट स्क्वायर करके लिखना है। और अगर 1 प्लस 1 माइनस दिया हो तब लोचा है माइनस, जैसे कि ये -1 से और ये आपको 3 तक दे दिया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसमें अब 0 से शुरू करनी है लिमिट को, क्योंकि यहाँ पर इसके बीच में 0 भी इंक्लूड होती है। तो 0 ही यहाँ पर सबसे छोटा नंबर आने वाला है। ये स्क्वायर आ रहा है भाई उत्तर में, स्क्वायर। तो 0 सबसे छोटा नंबर होने वाला है, तो ये हो जाएगा आपका। और जो भी बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर करके लिख देंगे डायरेक्ट। तो ये इस तरीके से आप स्क्वायर में डायरेक्ट कर सकते हैं। यही तरीका आप मोड के लिए भी अपना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी इनइक्वालिटी की वीडियो आज की। और हमने देखा कितने सारे कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में सीखे, कितने सारे क्वेश्चंस को किया। दोस्तों, इन सभी क्वेश्चंस को आप खुद से करके देखना। जब तक आप खुद नहीं करोगे तो भैया कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो खुद से करके देखना। और अगर किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत आती है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा खुला है। आप एक कमेंट छोड़ सकते हैं और मैं आपके लिए उसी टॉपिक पर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों यार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो, प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार, इसमें पैसे थोड़ी लगते हैं। और वीडियो अच्छी लगती है तो यार लाइक भी कर दिया करो। और अगर सच में हमारा कंटेंट आपको यूजफुल लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करो ना यार। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय माता दी।